नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। आज पूरे देश में एक सवाल गूंज रहा है। वो सवाल है, क्या प्रधानमंत्री की अपील के बाद सोने की खरीदारी में कमी आई है? आंकड़ों और बाजार के रुझान को देखें तो इसका उत्तर मिला जुला है। इसे हम 3 स्तरों पर देख सकते हैं। पहला, फिजिकल गोल्ड यानी ठोस सोना। पारंपरिक गहनों की मांग में बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है, लेकिन खरीदने के तरीके बदल गए हैं। लोग अब भारी गहनों के बजाय हल्के वजन के गहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरा, डिजिटल गोल्ड और एसजीबी। प्रधानमंत्री की अपील का सबसे सकारात्मक असर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर पड़ा है। मध्यम वर्ग अब सोने को घर में रखने के बजाय कागज के रूप में निवेश कर रहा है, क्योंकि इसमें चोरी का डर नहीं है और सरकार ब्याज भी देती है। तीसरा, आयात पर असर। हालांकि लोगों का सोने के प्रति मोह कम नहीं हुआ है, लेकिन ऊंची कीमतों और आयात शुल्क के कारण सोने के आयात के वॉल्यूम में समय समय पर गिरावट दर्ज की गई है। और बड़ा सवाल ये है कि यदि जनता अपील न माने तो बाजार में क्या हालात पैदा होंगे। अगर भारतीय अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सोने में झोंकना जारी रखते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं। वो खतरे कौन कौन से हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। पहला, रुपए की कमजोरी। भारत को सोना खरीदने के लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। जितना ज्यादा सोना आयात होगा, डॉलर की मांग उतनी बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपया उतना ही कमजोर होगा। दूसरा, बाजार दरों में बढ़ोतरी। जब देश का पैसा सोने जैसी डेड एसेट में फंस जाता है तो बैंकों के पास लोन देने के लिए नकदी की कमी हो जाती है। इससे व्यापार और होम लोन के लिए ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। तीसरा, पूंजी का ठहराव। सोना किसी कारखाने या व्यापार की तरह रोजगार पैदा नहीं करता। यदि सारा पैसा तिजोरी में बंद रहेगा तो देश के औद्योगिक विकास की गति धीमी हो जाएगी। और चौथा, गोल्ड स्मगलिंग। सोने की तस्करी पर भी बड़ा असर पड़ेगा। ये एक संवेदनशील पहलू है। जब सरकार आयात कम करने के लिए कड़े नियम बनाती है तो उसके कुछ विपरीत प्रभाव भी पड़ते हैं। वो प्रभाव कौन कौन से हैं, वो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, तस्करी में बढ़ोतरी की आशंका। जब सरकार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क बढ़ाती है तो देश के अंदर सोने के दाम और बाहर जैसे दुबई के दामों में बड़ा अंतर आ जाता है। इस अंतर का फायदा उठाने के लिए तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। दूसरा, हवाला कारोबार। सोने की अवैध खरीद फरोख्त अक्सर हवाला के जरिए होती है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करती है। तीसरा, ग्रे मार्केट का दबदबा। आधिकारिक अपील और कड़े नियमों के कारण कई बार लोग बिना बिल के सोना खरीदने लगते हैं, जिससे सरकार को मिलने वाले जीएसटी का नुकसान होता है। अब सबकी निगाहें सरकार की अगली संभावित रणनीति पर टिकी हैं। यदि जनता का रुझान नहीं बदला तो सरकार भविष्य में कुछ और कड़े कदम उठा सकती है। वो कदम क्या क्या है, मैं आपको बताती हूँ। पहला, अनिवार्य हॉलमार्किंग। इसे और सख्त किया जा रहा है ताकि हर ग्राम सोने का हिसाब रहे। दूसरा, कैश लिमिट। सोने की नगद खरीदारी की सीमा को और भी कम किया जा सकता है ताकि ब्लैक मनी सोने में न खपे। तीसरा, पैन कार्ड और केवाईसी। बड़ी मात्रा में सोना खरीदने पर सख्त निगरानी होगी। वहीं प्रधानमंत्री की अपील केवल एक भावनात्मक अनुरोध नहीं बल्कि एक आर्थिक चेतावनी है। देश का पैसा तिजोरी से निकलकर विकास में लगे, यही सरकार की मंशा है। लेकिन जब तक आम भारतीय सोने को संकट का सबसे भरोसेमंद साथी मानेगा, तब तक इसकी चमक फीकी करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। अब मुझे याद आती है बॉलीवुड के गाने की वो लाइन जो है, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। भारत में आर्थिक असमानता का सबसे बड़ा प्रतिबिंब सोना बनता जा रहा है। एक तरफ कॉरपोरेट घरानों और बड़े निवेशकों की तिजोरियां सोने के बिस्किटों और ईंटों से भरी हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों के लिए एक छोटी सी नथनी या लौंग खरीदना भी अब बजट से बाहर हो गया है। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में उछाल का सबसे ज्यादा फायदा उन निवेशकों को हुआ है जिन्होंने इसे एसेट क्लास के रूप में देखा है। अब केवल गरीब ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग भी सोने को छूने से कतरा रहा।
जो मध्यम वर्ग शादियों में भारी गहने बनवाता था, वह अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी या कम कैरेट के विकल्प तलाशने पर मजबूर है। अब जानते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री की सोना न खरीदने की अपील के पीछे की वजह क्या है, तर्क क्या है। सरकार और प्रधानमंत्री समय समय पर फिजिकल गोल्ड यानी ठोस सोना कम खरीदने की अपील करते रहे हैं। इसके पीछे मुख्य आर्थिक कारण है। सबसे पहला, चालू खाता घाटा। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना आयात करता है। इसके लिए हमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर खर्च करनी पड़ती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। दूसरा, अनुत्पादक संपत्ति। तिजोरी में रखा सोना अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट नहीं होता। सरकार चाहती है कि लोग सोने में निवेश करने के बजाय उसे शेयर बाजार, बॉन्ड या उद्योगों में लगाएं, ताकि देश का विकास हो सके। चलिए जानते हैं भारतीयों की तिजोरी में कितना सोना है। भारतीय परिवारों के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार माना जाता है। अनुमानित आंकड़े के अनुसार अगर हम बात करें तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC के अनुसार भारतीय परिवारों के पास लगभग 25,000 से 28,000 टन सोना है। इसकी कुल कीमत खरबों डॉलर में। ये भंडार दुनिया के कई बड़े देशों के केंद्रीय बैंकों के कुल रिजर्व से भी कई अधिक है। विडंबना ये है कि ये विशाल संपदा घरों में बंद है और देश की GDP में सीधे तौर पर योगदान नहीं दे पा रही है। सरकार की मंशा और भावी रणनीति। सरकार की मंशा सोने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की नहीं, बल्कि इसे डिजिटल करने की है। सरकार के प्रयासों को 3 बिंदुओं में अगर समझा जाए तो ऐसे समझेंगे। सबसे पहला, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सरकार चाहती है कि लोग सोने को घर में रखने के बजाय कागजी या डिजिटल रूप में खरीदें। इसमें शुद्धता का डर नहीं होता और सालाना ब्याज भी मिलता है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। घरों में पड़े बेकार सोने को बैंकों में जमा कराकर उस पर ब्याज देना, ताकि वह सोना बाजार के उपयोग में आ सके। आयात शुल्क। कीमतों को नियंत्रित करने और आयात कम करने के लिए सरकार समय समय पर ड्यूटी में बदलाव करती है, ताकि डॉलर के प्रवाह को रोका जा सके। सोने के खेल में सट्टेबाज और बड़े निवेशक तो खेल रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा ये पीला निवेश अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होकर एक लग्जरी बनता जा रहा है। सरकार की कोशिश इसे अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाने की है, लेकिन पारंपरिक लगाव और सुरक्षा की भावना के कारण यह चुनौती अभी भी बनी हुई है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और जुड़े रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज के साथ। नमस्कार।